बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सारी गाय थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री हरि लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वहां श्री हरि नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़े में चली गई, तब वह गाय श्री हरि बोलने लगी। तभी सारी गाय उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? श्री हरि नामक रूबी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया और मेरा अहंकार चला गया। ऐसा कहकर वह गाय श्री हरि नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मार कर वापस बाड़े के बाहर कर देती हैं। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है कि सभी गाय इसे दूर क्यों कर रही हैं। इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार हो जाएं। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्री हरि जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री हरि नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री हरि करती रहती है। श्री हरि नाम का जाप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वह ठीक न हुई तो राजगुरु बोले, रानी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुँचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोले, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और श्री हरि नाम का जाप करती रहती है। श्री हरि नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव श्री हरि नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री हरि नाम की जाप गूंजने लगी। श्री हरि नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगा। इसी तरह श्री हरि नाम के जप से मनुष्य भी भव सागर से पार हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार गाय ने श्री हरि की शरण चुनी और उसका संपूर्ण जीवन बदल गया, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी जीवन में सत्पुरुषों और भगवान की शरण में रहते हैं तो हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों और रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।